बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। मैं हूँ मारा वट्टू और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अमारा लॉ फर्म। तो हाजिर हूँ आज एक नई वीडियो के साथ। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक जो है वो आप लोगों की रहनुमाई के लिए स्पेशल बनाया गया है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के पेपर पैटर्न और सिलेबस को लेके। बहुत से स्टूडेंट्स को मुश्किल होती है किस यूनिवर्सिटी से ला करना है, उसका क्या सिलेबस होगा, क्या पेपर पैटर्न है, क्या मार्क्स हैं, क्या कैसे होता है। तो सब लोग इस चीज़ को लेके बहुत परेशान थे। तो मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो बनाऊं जो आपके लिए हेल्पफुल हो, जिसमें तमाम चीज़ें आपसे डिस्कस की जाएं, यूनिवर्सिटीज़ के पेपर पैटर्न से लेके उनके मार्क्स और उनके सिलेबस तक। तो बात करते हैं। सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक पंजाब यूनिवर्सिटी के सिलेबस की और मार्क्स की, कि पंजाब यूनिवर्सिटी में 3 ईयर LLB का क्या सिलेबस है और पेपर पैटर्न क्या है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैं आपको बताती चलूँ वो ये है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव नहीं होता, सारे क्वेश्चन सब्जेक्टिव होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन पे पेपर डिपेंड करता है सारा। हर क्वेश्चन के इक्वल मार्क्स होते हैं। 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। 5 क्वेश्चन आपने एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर में से 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं और हम बात करते हैं कि मार्क्स कितने होते हैं। तो 2100 मार्क्स होते हैं, यानी कि पार्ट 1 के 700 मार्क्स होते हैं, पार्ट 2 के 700 मार्क्स होते हैं, पार्ट 3 के भी 700 मार्क्स होते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी के पार्ट 1 के सब्जेक्ट्स कौन से हैं, उनके मार्क्स कितने कितने हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी 3 ईयर LLB के पार्ट 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला सब्जेक्ट पार्ट 1 का जो है वो इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस है। सेकंड नंबर पे इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस है। 100 मार्क्स का इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस है और 100 मार्क्स का ही इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस है। नंबर 3 पे है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर उन्होंने सब्जेक्ट की पार्टीशन की हुई है। UK और USA है, ये आगे चल के बताऊँगी। ठीक है, और नंबर 4 पे है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 5 पे है लॉ ऑफ टॉर्स। ठीक है, इसके बाद जो हमारा 6 नंबर पे सब्जेक्ट है वो PPSC है, यानी कि पाकिस्तान पिनल कोड, क्रिमिनल लॉ भी जिसे बोलते हैं। 7th सब्जेक्ट जो है पार्ट 1 का है वो लैंग्वेज स्किल्स हैं, यानी कि इंग्लिश और अरबिक। लैंग्वेज स्किल्स का पेपर है और इसके अंदर 2 लैंग्वेजेस होती हैं, इंग्लिश एंड अरबिक। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट के अंदर जो पार्टीशन की हुई है उसमें पेपर किस हिसाब से आता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि पार्ट 1 के सब्जेक्ट में जो चीज़ें पार्ट वाइज सब्जेक्ट के अंदर पार्ट बनाए हुए हैं वो बताती चलती हूँ। तो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वो 100 मार्क्स की है। 100 मार्क्स के में से इसका 100 मार्क्स का इसका भी पेपर आता है और एक ही सब्जेक्ट होता है, इसके अंदर कोई पार्टीशन नहीं है। इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस का भी 100 मार्क्स का पेपर है, इसमें कोई पार्टीशन नहीं है। इसके बाद बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर पार्टीशन है UK और US। 2 कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने दिए हुए हैं। 50 मार्क्स का UK का है और 50 मार्क्स का US कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, नंबर 4 पे हम बात करें तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की करते हैं। 100 मार्क्स का ये पेपर है जिसके आगे से उन्होंने पार्टीशन की हुई है 2 तरह से। यानी कि अगर पार्ट ए की बात की जाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है जो 80 मार्क्स का होता है। 80 मार्क्स के क्वेश्चंस उसमें से आते हैं। ठीक है, और पार्ट बी की अगर बात की जाए तो वो द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है 1920 का, इसमें 20 मार्क्स का, यानी कि एक क्वेश्चन इस पार्ट में से ज़रूर आता है। ठीक है, नंबर 5 पे हम बात करते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स की। लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड ईजमेंट। तो इसके अंदर लॉ ऑफ टॉर्ट के पोर्शन में से 80 मार्क्स का पेपर आता है और ईजमेंट के पोर्शन से एक क्वेश्चन आता है, यानी कि 20 मार्क्स का पेपर उसमें से आता है। तो 100 मार्क्स ये हुए। इसके बाद हम आगे चलते हैं PPC की बात करते हैं, यानी कि पाकिस्तान पिनल कोड की। तो पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर जनरल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ में से 20 मार्क्स का, यानी कि एक क्वेश्चन आता है। उसके बाद पाकिस्तान पिनल कोड इंक्लूडिंग हदूद ऑर्डिनेंस,
इस 80 मार्क्स का होता है, इस पोर्शन में से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये ऑप्शनल भी होते हैं, आप चूज़ कर सकते हैं, लेकिन टोटल सारे पेपर में से आपने 5 सवाल करने होते हैं सब्जेक्टिव, ठीक है। एंड पे हम बात करते हैं लैंग्वेज स्किल की। तो लैंग्वेज स्किल्स का जो पेपर होता है वो इंग्लिश का और अरेबिक लैंग्वेज का होता है। इंग्लिश 50 मार्क्स की होती है, अरेबिक भी 50 मार्क्स की होती है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। इसके बाद हम चलते हैं, तो यहाँ तक पार्ट 1 के पेपर्स की तमाम बात हमने बता दी, क्लियर कर दिया। इसके अलावा किसी का कोई और क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी LLB पार्ट 3 के पार्ट 2 की, कि सब्जेक्ट्स क्या हैं, मार्क्स कितने हैं, उनकी डिवीजन कैसे कैसे की गई है, ठीक है। तो पार्ट 2 का जो फर्स्ट सब्जेक्ट आता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, इक्विटी है, मर्केंटाइल लॉ यानी कि कंपनी लॉ है, लॉ ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है, और स्पेशल एंड लोकल लॉ है। ये 7 सब्जेक्ट्स हो गए, 700 नंबर के 7 सब्जेक्ट्स हो गए, ठीक है। आगे बात करते हैं कि इनकी डिवीजन कैसे कीजिए, यानी कि इनमें पोर्शंस कौन कौन से आते हैं और किस पोर्शन में से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो पहले बात करते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की। तो 100 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का पेपर है, जिसके अंदर 3 पोर्शन है। कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के पोर्शन से एक सवाल करना होता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 में से आपको 3 सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद केसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में से आप एक सवाल करना होता है इस पार्ट का, ठीक है। अब कुछ सुनने वाले कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सब्जेक्ट एक है, उसके अंदर पोर्शन इतने हैं, तो पता नहीं कितना लेंथी होगा। तो ऐसा नहीं है, एक ही सब्जेक्ट है, उसके अंदर उन्होंने पार्टीशन की हुई है, छोटे छोटे से पार्ट्स बनाए हुए हैं, अलग अलग चीज़ों को डिस्क्राइब किया हुआ है, और इसी हिसाब से क्वेश्चन पेपर आता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने माइंड में रखनी है। सेकंड सब्जेक्ट की बात करते हैं इक्विटी की। तो इक्विटी में भी 3 पार्ट्स पोर्शन किए हुए हैं। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इंक्लूडिंग मैक्सिम्स ऑफ इक्विटी, ठीक है। 2 सवाल इस पार्ट में से करने होते हैं। सेकंड पे जो पोर्शन है इक्विटी का, उसका है द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877। 2 सवाल ही हमने इस पार्ट में से करने होते हैं क्वेश्चन पेपर में से। और थर्ड पे आता है ट्रस्ट एक्ट। तो एक सवाल इस पार्ट से करना होता है, यानी कि 20 मार्क्स का जो पेपर है वो हमारा ये इसके ट्रस्ट एक्ट के पोर्शन में से आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कंपनी लॉ की। तो कंपनी लॉ के अंदर भी 3 पोर्शंस हैं। फर्स्ट पे कंपनीज एक्ट 2017 है, 3 सवाल इस पार्ट में से हमें करने होते हैं, ठीक है। और सेकंड पे अगर हम बात करें सेकंड पोर्शन की, तो पार्टनरशिप एक्ट है 1932 का, इसमें से एक क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करना होता है, ठीक है। और थर्ड पोर्शन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, तो इस पोर्शन में से भी आपको एक क्वेश्चन करना होता है। इस तरह कुल मिला के 100 मार्क्स का आप पेपर अटैम्प्ट करते हो, यानी कि 5 क्वेश्चन करते हो, ठीक है। नंबर 4 पे जो सब्जेक्ट है हम उसकी बात करते हैं, तो वो है लॉ ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ठीक है। इसके अंदर भी उन्होंने 4 डिवीजन की हुई हैं, 4 पोर्शन किए हुए हैं। तो नंबर फर्स्ट पे हम बात करते हैं द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, इसमें से 2 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। और सेकंड पोर्शन द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, इसमें से भी एक क्वेश्चन आपने करना है, ठीक है। नंबर 3 पे बात करते हैं द सक्सेशन एक्ट 1925, इसके पोर्शन में से भी एक क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। 4 क्वेश्चन हो गए। लास्ट क्वेश्चन जो होता है वो जनाब लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के पोर्शन में से एक क्वेश्चन करना होता है। कुल मिला के 5 सवाल हो गए। 5 सवाल का आपने लॉ ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का पेपर अटैम्प्ट करना होता है, ठीक है। नंबर 5 पे हम बात करते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ की। तो 100 मार्क्स का ये पेपर होता है, 5 सवाल होते हैं, 20 नंबर का एक सवाल होता है, तो 100 मार्क्स आप इस तरह से लेते हो, 100 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट करते हो। नंबर 6 पे हम बात करते हैं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की। 5 सवाल, 20 नंबर का एक सवाल, एक ही क्वेश्चन पेपर में, पार्टीशन नहीं है इनमें। 7th एंड लास्ट सोशल, स्पेशल एंड लोकल लॉज, स्पेशल एंड लोकल लॉज। तो इसके भी 3 पोर्शन किए हुए हैं। नंबर 1 लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, 3 क्वेश्चन हमने इस पार्ट में से करने होते हैं।
सेकंड भी हम बात करते हैं प्री एमिशन एक्ट लॉ 1991। तो एक क्वेश्चन हमने इस पोर्शन में से करना होता है, ठीक है। नंबर थर्ड पे जो पोर्शन आता है वो है पंजाब टेंडेंसी एक्ट 1887। एक क्वेश्चन हमने इस पोर्शन में से करना होता है। तो कुल मिला के हो गए 5 सवाल। तो 5 सवाल हमने इस सब्जेक्ट के अटैम्प्ट करने होते हैं पेपर पास करने के लिए। ऑप्शनल आपके पास मौजूद होते हैं। ऑप्शनल में से आपको जो क्वेश्चन आता है वो आपने टोटल 5 अटैम्प्ट करके अपना पेपर पास करने के लिए कोशिश करनी है, अच्छी तैयारी करनी है। और अगर हम बात करें कि पंजाब यूनिवर्सिटी के पार्ट 3 के सब्जेक्ट्स और पेपर पैटर्न के हवाले से, तो वो इंशाल्लाह हम अपनी नई वीडियो में आपको बताएंगे, यानी कि आने वाली वीडियो में। के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।